अपनी जो तहकीकात है उसमें ये नहीं लग रहा है कि तनवीर पीरा इसमें शामिल है। मैं उस वीडियो जो बात मीडिया में गई है मैं उस बात को वापस लेता हूँ। कभी कभी इंसान के दिमाग में कुछ आ जाता है तो उन्हें गलत सलत भी क्या है मालूम है क्या, उसकी जबान से निकलता। मैं भी इंसान हूँ, मैं क्या फरिश्ता नहीं हूँ, हम सब एक हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आज इमरजेंसी प्रेस मीट बुला करके सारे बीजापुर शहर में रहने बसने वाले अवामुल-नास को और उसमें खास शहरियान बीजापुर मुसलमानान बीजापुर को एक वेरी इम्पोर्टेंट मैसेज और एक वेरी इम्पोर्टेंट कंक्लूजन फुल पॉइंट एक इशू जो कि आलमगीर मस्जिद और शादी महल का तनाज़ा जो आए दिन बीजापुर की सुर्खियों को बटोर रहा था और बीजापुर की सुर्खियों का एक सबब बना हुआ था, जिसकी वजह से वो एक इनफरादी इनफरादी डिस्टर्बेंस को लेकर के कुछ गैर ज़रूरी ताकत, कुछ गैर ज़रूरी लोग पॉलिटिकल इशू बना करके उसको उछाल उछाल करके आपसी नाइत्तेफाकी और इंतशारी पैदा कर रहे थे। इस वजह से आज आलमगीर मस्जिद, आलमगीर एडमिनिस्ट्रेशन का किसी किस्म का चर्चा, किसी किस्म की तनाज़ात, किसी किस्म की वर्गलाने वाली बातों को मीडिया के ज़रिए से हो या लोकल मीडिया के ज़रिए, स्पेशली मैं सारे बीजापुर के यूट्यूब चैनल से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी जर्नलिज्म को और अपनी प्रेस वर्क को बहुत डीप किसी मजहबी तनाज़े में इन्वॉल्व मत कीजिए, क्योंकि आपके प्रसार से, आपके पब्लिकेशन से नाइत्तेफाकी और बढ़ रही है। और बढ़ने के लिए हमें ज़रूरी नहीं है, अब हम सारे मुसलमान इस शहर के, चाहे वो आलमगीर मस्जिद के मैनेजमेंट कमेटी के लोग हों, चाहे मैनेजमेंट कमेटी के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने वाले लोग हों, चाहे मैनेजमेंट कमेटी के दोनों साइड से बिहाइंड द कर्टन सपोर्ट करने वाली शक्ति मुसलमानों की हो, कोई भी हो, कलमे की बुनियाद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर सारे भाई हैं और अपने अपने इनफरादी डिस्टर्बेंस को इज्तिमाई तौर पर बैठ करके हमारे कायद अब्दुल हमीद मुशर्रफ, हमारे कायद तनवीर पीरा हाशमी साहब, सज्जाद पीरा मुशर्रफ, रिया अब्दुल रज़ाक वर्ती, मैनुद्दीन बिड़गी, कादरी वकील, मुख्तार दखनी, जमीर बख्शी, मोहम्मद रफ़ीक तपाल और कई हमारे जो मुसलमान रहबर और रहनुमा बीजापुर की हर वक्त प्रोटेक्शन में, कौम और मिलत की प्रोटेक्शन में जो लोग हैं, उनकी क़यादत में हर मसले का हल करने की कोशिश करेंगे। इस वजह से आलमगीर के मामले पर अब हमारे मेरे अजीज़ दोस्त मैनुद्दीन बिड़गी, एक्स कारपोरेटर कारपोरेशन आपकी नज़रसानी करने के लिए मेरे साथ हाजिर हुए हैं। और स्पेशली मैं मैनुद्दीन बिड़गी साहब से रिक्वेस्ट करके ये प्रेस मीट का ऑर्गेनाइजेशन किया हूँ, क्योंकि सारे तनाज़ों को आज ख़त्म करना है, फुल पॉइंट देना है। और हमारे तनाज़े जो भी हैं वो हम बेहतर हैं कि हम हमारे तनाज़ों को, मसले को हल कर सकेंगे। और बीजापुर के कुछ कट्टा कमेटी के लोग हैं जो बीजापुर में कट्टों पे बैठ करके संविधान लिखना या संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की जो शक्तियां हैं, मैं ये माध्यम के, ये मीडिया के जरिए से उन वाइट कॉलर, रेंटेड वाइट कॉलर लीडर्स को मैं डायरेक्ट मैसेज देना चाह रहा हूं कि तनवीर पीरा हाशमी या अब्दुल हमीद मुशर्रफ या मैनुद्दीन बिड़गी या किसी मुसलमान के हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो रहबर और रहनुमा है, उनके बारे में तनकीद करना हो या किसी गैर ज़रूरी बातों का अगर आप मीडिया में प्रसार करना, बोलना, अगर ये जो दो कौड़ी के जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं अगर ये कर रहे हैं, अब इसके बाद होशियार रहें, क्योंकि सारी मुसलमान कम्युनिटी एक होकर के हर मुस्लिम कायद की इज्जत और आबरू की हिफाजत करने की जवाबदारी हर एक लेके हमें ले चुके हैं। आइंदा आने वाले दिनों में अगर किसी किस्म की बेहुदा चर्चा होगी तो कानून के जरिए से उनको उनकी मुकाम मकसूद को पहुंचाने का काम कर देंगे। अब मैनुद्दीन बिड़गी साहब आपको एड्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। पूरे
के हमारे मुसलमान भाइयों को बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह को जो सब में बेहतर पसंद है वो सुलह है। और कई दिनों से मैं आलमगीर मस्जिद कमेटी और जो उनके अपोज में जो मेरे मुसलमान भाई उनके और उनके बीच में जो भी डिस्टर्बेंस चला था, उस बीच में सुलह करने के लिए मैं दोनों ही के तरफ से मैं वहाँ पर गया था। इसी बीच जो है बहुत ज़्यादा बीजापुर के अंदर मीडिया के अंदर आलमगीर मस्जिद, आलमगीरी हॉल के बारे में बहुत सी चीज़ें उछाली गई। मैं अभी ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं एक बात पर सबकी गौर फिक्र करना चाहता हूँ कि आलमगीर कमेटी अलग चीज़ है, आलमगीर मस्जिद ये अल्लाह का घर है। हम सब मुसलमानों का फर्ज बनता है कि हमारी मस्जिदों के मसले को मीडिया में ना उछालकर आपसी भाईचारे के अंदर बैठकर, और अल्लाह ने हमें ये ताकत दी है और हमारे रहनुमाओं को भी ये ताकत दी है कि हम सब एकजुट होकर हर मसले का हल निकाल सकते हैं, अगरचे कि हम लोग इत्मीनान से सब पर भरोसा करेंगे। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि मैं आज जो बात मैं आज जो बताने आया हूं वो सुलह से संबंधित बात है। बीच में आप ही के वीडियोस पर बात चल रही थी, तो हमारे कादरी वकील साहब और हमारे अब्दुल हमीद मुशर्रफ साहब, हमारे सज्जाद पीरा मुशर्रफ साहब, दीगर जो हमारे मुख्तार दखनी साहब, बहुत हमारे लीडर्स जो हमारे बड़े हैं, उन्होंने असर कोई अच्छा सा निकालना चाहिए। तनकीद हो रही है तो अब मैं ज़्यादा इसे हेयर पेच नहीं लेते। जो केयर टेकर उस टाइम में केयर टेकिंग लेने के अवसर आए थे, उनका वक्त खत्म हुआ था, इसलिए मैं उनको रोक रहा था। इस बीच वहां पर थोड़ी नोकझोंक हुई। वो नोकझोंक के अंदर क्या है, इंसान को बहकावे में या बहकावे के शिकार होकर मेरी ज़बान से एक अल्फाज निकला जो कि वो मुनासिब नहीं था। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए तनवीर पीरा के बारे में मैं वहाँ पर बोला कि तनवीर पीरा इस साजिश में शामिल हैं। हज़रत मोहम्मद तनवीर हाशमी साहब, मैं ऐसे ही नाम लेकर बोला हूँ, इसलिए वापस एक बार नाम ले रहा हूँ मैं, तो इस साजिश में शामिल हैं कर बोल को मैं बोला था। फिर उसके बाद मैं पूरी तहकीकात करे सो है, उस तहकीकात के अभी तक के मेरे इसमें मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि तनवीर पीरा इसमें फिलवक्त शामिल हैं। मैं उस वीडियो जो बात मीडिया में गई है, मैं उस बात को वापस लेता हूं और मैं ये गुजारिश भी करता हूं इन सब लोगों से कि तनवीर पीरा, हमीद मुशर्रफ, हमारे कादरी वकील, हमारे मुख्तार दखनी, सज्जाद पीरा मुशर्रफ, जमीर बख्शी, जो भी बीजापुर के लीडर्स हैं, जो हुकूमत के बड़े हमारे जो एमबी पाटिल साहब हैं, इनके पास जाकर जो सुलह मशवरा करते हैं, आज तक मशवरा कर इस मैटर को जल्द से जल्द क्लोज करे, तो मैं उनका सब लोगों का फिर एक बार मीडिया में आकर शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मैटर भाईचारे से ख़त्म होना। मस्जिद अल्लाह का घर है, किसी एक इंसान की मस्जिद नहीं हो सकती। इसलिए जो भी कुछ है, अभी तो ये हमारे क्या बोलते हैं, हमारे ऑडिटर भी निमक हो चुका है। ऑडिटर के ऑडिट से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किसी पर अगर कोई इल्ज़ाम है वो भी सामने आएगा, किसी पर अगर कोई इल्ज़ाम नहीं है वो भी सामने आएगा। हम सब मुसलमान, या तो अगर कोई खाया है तो वो चोर बन के रहेगा, या अगर नहीं खाए या कुछ भी ऑडिट रिपोर्ट में नहीं आया, जो भी लोग उनको चोर कर बोले उन्होंने अल्लाह से भी माफ़ी मांगेंगे, जिनको चोर कर को बोला उनके से भी माफ़ी मांगे, मामला खत्म।
यहीं पर ये मसले को यहीं पर ख़त्म करेंगे। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, मुझे आज तक की अपनी जो तहकीकात है उसमें ये नहीं लग रहा है कि तनवीर पीना इसमें शामिल है। अस्सलाम वालेकुम। है कि हमें पहली बात क्या है मालूम है क्या, थोड़े लोग मुझे डॉक्यूमेंट्स भेज रहे थे या हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तनवीर पीना तुम्हारे खिलाफ कराएंगे को बोल को क्या, उसके वास्ते क्या है मालूम है क्या, मैं डॉक्यूमेंट्स भेज रहा हूँ, तुम्हें देखो उसके खिलाफ बोलो, तुम्हें मैं डॉक्यूमेंट्स भेजता हूँ को बोले। एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में जब बोले के बाद में इंसान भरोसेमंद आदमी आते, उसके बाद सर अब और उछाल लेते मुसलमान की, ये उछाल लेते बैठने का नको। अब मुझे बोले के बाद में तो मैं बोलूँ वो भी डॉक्यूमेंट हाई कर को बोले के बाद बोलूँ, बार बार तनवीर पीरा का नाम बोलने की वजह क्या है का, तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप में भेज दूं को बोले थे, उन्होंने पीछे हट गए, उन्होंने पीछे से भाग को गए। सुनो शकील भाई, मैं किसी का नाम पर बदनाम करने को असर नहीं ले से, मैं उस वक्त के झगड़े को खत्म करने को असर ले से। अगर छे के तनवीर पीरा का नाम किसी झगड़े को खत्म कर सकता तो अल्लाह का शुक्र है, तनवीर पीरा के नाम से झगड़ा खत्म हुए। मैं तनवीर पीरा का नाम स्पेशली कोई दुश्मनी से नहीं लिया, मैटर को ज्यादा बहकाने की जरूरत नहीं है। लोग भड़काते रहते हैं, कभी कभी इंसान के दिमाग में कुछ आ जाता तो उन्हें गलत सलत भी क्या है मालूम है क्या, उसकी जबान से निकलता। मैं भी इंसान हूँ, मैं क्या फरिश्ता नहीं हूँ क्या। तनवीर पीरा का नाम उस टाइम में कौन बोले थे, वो बात को आज खत्म कर रहा हूँ। वो तनवीर पीरा के नाम को जब तक मेरे पास डॉक्यूमेंट से नहीं आया तब तक आज तक इंतजार कराया, नहीं तो आया तो दूसरे दिन में 15 दिन में और 8 दिन बोलतू कर बोला था सुबह, उसके अंदर बोल रहा हूँ, नहीं आया बोल छोड़ रहा हूँ। सर तुम्हें किसी के बहकावे में अपना बात वापस ले रहे हैं क्या, अपनी मर्जी से ले रहे हैं? नहीं नहीं, मैं क्या मैं बहकावे में आने क्या, मैं क्या छोटा बच्चा हूँ, सामने वाला क्या मुझे ये कर रही। बस अल्लाह का शुक्र है, मैं मुसलमानों में मैं हो ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहता, मुसलमानों में कोई भी झगड़ा फसाद नको, ये मैटर है आज खलास। मसले को पहले भी सुलझाया जा सकता है, इतना बड़ा करके इतना बड़ा विवाद करके। अब रंदे हमारे भाया छे उन्हों भी जो है जो भयका, वो भाया हमारे क्या है मालूम है क्या, देर से आए दुरुस्त आए। कभी कभी शैतान क्या करता मालूम है क्या, मुसलमानों को मुसलमान के साथ मिलने नहीं देता। ये भी शैतानी खेल रहा था हमारे भाया के साथ, हमने नहीं मिलने दे रहा था। कभी कभी झगड़े को भी क्या भाया गले मिल सकते हैं, ऐसा क्या नहीं है। इट इज नॉट ए इम्पोर्टेंट कभी क्या मुसलमान चाहिए ऐसा बोले के बाद में और एक बार नहीं मिलना कर खाए क्या, नहीं है। अल्लाह भी सुलह को पहला रखे गई को, इसलिए मैं क्लेरिफिकेशन कर रहा हूँ कि उसके अंदर उनका कोई हाथ नहीं है। सलाम वालेकुम। नहीं सलाम वालेकुम। हाँ 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 बोलो, पूछो पूछो पूछो। तो क्या अब कल जो है अगला कितना जुम्मा है? कल जो जुम्मा आ रहा उस दिन मेरे पिछले 2 जुम्मे के दिन मैं खुद हाजिर रहने का था। मेरी अहलिया मेरी बीवी की तबीयत खराब रहने की वजह से मेरी बीवी को अल्लामीन के अंदर मैं एडमिट कराया था। कल मैं मेरी बीवी को डिस्चार्ज कर को घर को लेकर से आने वाले जुम्मा के दिन मैं जाकर उनसे मशवरा कर कर मैं खुद ठहर कर वहाँ ऐलान भी करता हूँ और ये भी बताता हूँ कि जो ऑडिटर नेमक हुए है उसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ। पहला ये मैटर तो हो, ये तो होना नहीं, जीबी मीटिंग का मसला कब आया हुआ, जब वो ऑडिट रिपोर्ट पूरी फाइनल हो जाती उसके बाद जीबी मीटिंग कर को सबके सब दूध का दूध पानी का पानी हम सब एक हैं। अस्सलाम वालेकुम।